वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के और 300 क्वेश्चन जो है हीट ट्रांसफ़र के। इससे पहले जो है मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के 300 क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के, पेट्रोलियम रिफाइनरी के भी जो है 300 क्वेश्चन अप्रोक्स अपलोड कर रखे हैं। पॉलीमर के भी कर रखे हैं। तो वो जो है आप जो है एक तरह से मेरे जो है लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी आप देख सकते हो, है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि माइका इज़ यूज इन, माइका का यूज कहाँ पे होता है दोस्तों। तो माइका का जो मेनली यूज है वो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे जो गाइटर होता है, घेंगा रोग जिसे कहते हैं गले का, कह रहा ह्यूमन बॉडी के जो है किस में किसकी कमी से ये रोग होता है, किस चीज़ की कमी की वजह से जो गाइटर रोग होता है, तो वो आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, वो इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर में करने में करते हैं तो वो है अमीटर। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक जो है रिस्ट वॉच गेट एनर्जी फ्रॉम, कह कि जो ऑटोमेटिक कलाई घड़ी जो होती है उसमें एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल उसमें होता है, जिसकी वजह से हमें जो है सॉरी उस घड़ी में जो है एनर्जी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हु रोट अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा, तो अबू फजल है। नेक्स्ट है व्हेन टेलीविजन इज स्विच ऑन, तो कह रहा है कि जब हम टेलीविज़न को ऑन करते हैं तो वी लिसन द साउंड फर्स्ट एंड देन सी द पिक्चर, तो हमें सबसे पहले जो है साउंड सुनाई देता है और उसके बाद जो है पिक्चर दिखाई देता है ना। नेक्स्ट है विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस, किस कंट्री में, वर्ल्ड की किस कंट्री में जो है पोस्ट ऑफिस सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, तो दोस्तों इंडिया में जो है पोस्ट ऑफिस की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है आठवां क्वेश्चन करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका सबसे लंबा जो है समुद्री तटरेखा है, तो वो है दोस्तों गुजरात। नेक्स्ट है टू यूनिकल मासेस पासेस द सेम मोमेंटम द देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैवियर मासेस इज, तो स्मॉलर देन होगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लाइटर मासेस के। नेक्स्ट है वेयर वाज द कैपिटल ऑफ जो है कैपिटल ऑफ रंजीत सिंह द किंग ऑफ पंजाब लोकेटेड, कह रहे कि जो रंजीत सिंह की जो कैपिटल है और जो पंजाब के किंग थे वो कहाँ पे है, तो वो दोस्तों लाहौर में है। नेक्स्ट है द केमिकल कंपाउंड यूज टू फोटोग्राफी, कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसका यूज हम फोटोग्राफी में करते हैं, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड है। कह कि विच फंडामेंटल ड्यूटी आर इन इंसराज इन द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहे कि फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं वो आर्टिकल जो है संविधान के किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 51A में है। नेक्स्ट है मोमेंटम हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ, तो मोमेंटम की जो यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड होती है। मोमेंटम बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम, है ना। ऐसे ही दोस्तों हमारा इम्पल्स भी है, उसका भी यूनिट वही है जो है फोर्स इनटू टाइम, तो दोनों की यूनिटें जो हैं तो सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं मोमेंटम का जो यूनिट है वही इम्पल्स का भी है। नेक्स्ट है द मिनरल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड का मिनरल स्ट्रक्चर क्या है, तो वो दोस्तों कार्बन है। विच आर द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फॉसल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन का कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये है दोस्तों एनजी गैस, नेचुरल गैस। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस, पीलिया जो है बॉडी के किस पार्ट को जो है एक तरह से अफेक्ट करती है, तो है लीवर को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश टॉप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ, भारत में जो है भारत का जो राज्य है उत्तर जो है एक तरह से उत्तर प्रदेश कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है टॉप प्रोडक्शन क्या देता है, तो वो दोस्तों भारत सॉरी पूरे इंडिया में जो है अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा व्हीट यानी कि गेहूं की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इस समय का करंट पे कौन है, वो भी आप देख लीजिएगा 17वां का, क्योंकि ये सब चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है द सेफ टेम्परेचर टू कीप ईटेबल फ्रेश इन अ रेफ्रिजरेटर, जो है कह रहा है कि सेफ टेम्परेचर टू कीप ईटेबल फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर,
जो है एक तरह से खाना वगैरह हम रखते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में, तो कौन सा टेम्परेचर सेफ है जो है किसी भी प्रकार का नुकसानदायक नहीं होगा, तो वो है दोस्तों 4 डिग्री। नेक्स्ट है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो है दोस्तों सिल्वर। नेक्स्ट है इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीजेज बाई जो है 20%, देन इट्स एरिया क्या होगी, तो ये फार्मूले बेस पे है, लगाएंगे तो आपका डिक्रीज बाई 4%, उसका जो है एरिया 4% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है अ ट्रेन क्रॉस 2 पर्सन ट्रेवलिंग एट 3 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर इन अ सेम डायरेक्शन इन अ 10 सेकेंड एंड 11 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो अब कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ये एकदम बहुत ही ईजी है दोस्तों, इसको सॉल्व करके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये 25 किलोमीटर पर आवर आएगा। नेक्स्ट है ए इज 20% लेस स्किल्ड वर्कमैन देन बी इफ़ ए टेक्स 771/2 hours टू कंप्लीट अ वर्क, देन व्हाट टाइम विल बी टेक जो है बी टेक टू द कंप्लीट द वर्क, है ना। इसमें जो है टाइम ऑफ वर्क का है, इसमें कह रहा है कि ए जो है 20% कम स्किल्ड है 20 बी की अपेक्षा। ए जो है 7 से 1/2 घंटे लेता है किसी काम को करने में, तो कह रहा है कि बी जो है उसी काम को करने में कितना टाइम लेगा, है ना, टाइम इन वर्क का है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 5 प्रिंसिपल इन 3 ईयर इज 5.25, द सम इज। तो इसका जो है 2000 आएगा। कैसे आएगा दोस्तों, ये जरूर सॉल्व करके लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है ऑन एडिंग अ नेचुरल नंबर पी टू द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, द वैल्यू ऑफ पी। तो इसका आंसर डी आएगा। नेक्स्ट है द फ्रैक्शन लिंक बिटवीन 2/3 एंड 3/5, 2/3 और 3/5 के बीच में जो है कौन सा फ्रैक्शन है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट डिविजल बाई 41, इसमें जो है 5 डिजिट की ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 41 डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है चूज द ओड मीन आउट, इसमें जो है जो ओड मीन आउट है उसको चूज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। दोस्तों मैं किसी भी क्वेश्चन को जो है डिफाइन नहीं किया हूँ इसमें, ये सब आप जो है आपका एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है जो है आंवला का, एक तरह से अगर देखा जाए तो इफ़को आंवला का, तो ये आपको खुद आना चाहिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इन पे आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी है, आप दिमाग लगाइए, इसको सॉल्व कीजिए। लेकिन और ये जो राइट आंसर है उसको मैंने टिक कर दिया है और इतना आपका आंसर आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है 27वां भी वही करा है कि ओड वन आउट, उसमें जो डिफरेंट है उसको पता कीजिए। नेक्स्ट है कह रहे इफ़ द वर्ड क्लॉक इज रिटन इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्लॉक को जो है इस लैंग्वेज में लिखा जाता है, टाइम को इस लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो मोलेक को किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, है ना। तो उसी से वर्ड बना के इसको इसमें वर्क कीजिए कि कम से कम जो है कम से कम समय में इसको सॉल्व किया जाए, है ना। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन है इफ़ ए साइन इज रिटन एज a yes इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, तो किडनैप को कैसे लिखा जाएगा, इसको भी बहुत जल्दी, मतलब इसमें टाइम टेकन बहुत कम लगाना है आपको, है ना, इस तरह प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है यूरिया सप्लाई टू द प्लांट, यूरिया जो है प्लांट को क्या सप्लाई करती है, तो नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है तो वो नाइट्रोजन सप्लाई करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, इसमें फिजिकल चेंज कौन सी है, तो फिजिकल चेंज में जो है हम एक तरह से रिकवर या रिसाइकल कर सकते हैं इनिशियल प्रोडक्ट में, है ना। ए से कोई प्रोडक्ट बी बन रहा है तो बी को हम चाहें तो फिर से ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम जो है पानी को गर्म किए तो भाप बना, तो कंडेंस करेंगे तो वो पानी हो जाएगा, तो इस तरह से वो फिजिकल चेंज है ना। तो ऐसे ही डिसोल्यूशन शुगर इन वाटर, वाटर में अगर शुगर को खूब घोल दे रहे हो तो ये भी जो है एक तरह से फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है और जब आप वाटर को कॉन्सनट्रेट करोगे तो शुगर फिर से आपको प्राप्त हो जाएगा पूरा पूरा, है ना, तो इसलिए ये फिजिकल चेंज है। बाकी कुकिंग गैस जल जाएगी तो उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे,
मिल्क का फर्मेंटेशन हो जाएगा तो वो सही नहीं हो पाएगा डाइजेशन ऑफ फूड। फूड डाइजेस्ट हो गया तो उसको फिर से इनिशियल फूड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ना। 32वां कह रहा है व्हाट कॉज कोलेरा। कोलेरा जो है किस वजह से होता है, तो बैक्टीरिया की वजह से कोलेरा बीमारी होती है। नेक्स्ट है एन apparatus फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट लेइंग above द आई लेवल ऑफ द ऑब्जर्वर एंड हुज डायरेक्ट विजन टू ऑब्स्ट्रक्ट इज नोन एज, तो उसे पेरिस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट है विच एटम हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन है दोस्तों। नेक्स्ट द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन अ विनेगर, तो विनेगर में ऑर्गेनिक एसिड जो है वो है एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट वाटर गैस कंसिस्ट ऑफ, तो वाटर गैस जो है एक तरह से मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है ए बॉडी स्ट्राइक द फ्लोर वर्टिकल विथ वेलोसिटी u एंड रीबाउंड एट द सेम स्पीड, द चेंज ऑफ द स्पीड वुड बी, तो ये दोस्तों 2u हो जाएगी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, स्पीड, टाइम, फोर्स और डेंसिटी। तो इसमें दोस्तों स्पीड, टाइम और फोर्स इन सब में जो है कहीं ना कहीं आपका टाइम का रोल है, लेकिन डेंसिटी जो है मीटर क्यूब kg अपन मीटर क्यूब है, इसमें जो है टाइम का कहीं रोल ही नहीं। जैसे फोर्स को देखो तो एफ इंटू जो है फोर्स अपना जो है एम इंटू ए है। तो कैसे ये डिफरेंट किया है इसको मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप देखिए और समझिए कि क्यों इससे डेंसिटी को जो है एक तरह से अलग किया है, डिफरेंट कैसे किया है ना। 38 अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है 39 कह रहा है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ मैन ऑफ मास 75 kg व्हेन ही वॉक विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें मोमेंटम पूछा है, तो मोमेंटम p बराबर होता है m इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, तो वैसे ही निकल के आ जाएगा 150 kg जो है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ g, यानी कि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, तो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है कि 15 बल्ब ऑफ 60 वाट ईच रन फॉर 6 आवर डेली एंड फ्रीज ऑफ 300 watt run for 5 hour daily. Find the fortnight bill at the rate of 30 पैसा पर यूनिट। इसमें यूनिट दे रखा है, उसमें टोटल बिल कितनी आएगी फ्रिज चलाने में और बल्ब को जलने में, ये पूछा है। तो इसको सॉल्व कीजिए, 31.05 इसका आंसर आएगा। बाकी जो है 42 में भी पूछा है कि मिसिंग नंबर जो है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, और 43 में भी, 44 में भी, 45 में भी, 46 में भी बहुत ही ईजी है। 47 में भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सही रहेगा आपके लिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है द कनेक्टेड लोड ऑफ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट एंड हिज मैक्सिमम डिमांड इज 1.5 किलोवाट। तो कह रहा है उसमें लोड फैक्टर कंज्यूमर का कितना लगेगा, तो 0.75 लगेगा। इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चन एक आध दो पूछ देता है, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 49 कह रहा है द इलेक्ट्रिक करंट विच चार्ज इट्स डायरेक्शन आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो जो है उसे अल्टरनेटिव करंट की जो ग्राफ आप देखोगे तो एक तरह से इंटरवल में उसका जो है करंट चलती है ना। नेक्स्ट है सिथ्स आर यूज इन केबल्स, जो है सिथ जो है केबल में यूज होते हैं, किस लिए, तो ये प्रॉपर इंसुलेशन करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है फॉर द स्टेबल ऑपरेशन ऑफ द interconnection system the passive element that can be used as a interconnection element, तो वह है दोस्तों कैपेसिटर। नेक्स्ट है द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल लेंथ 10 किलोमीटर में 1 ओम है। तो इस रेजिस्टेंस कह रहा है कि 10 किलोमीटर में कोई जो है रेजिस्टेंस जो है 1 ओम आ रहा है, तो वैसे ही 50 किलोमीटर लेंथ अगर तार की कर दिया है तो कितना आएगा, तो उसमें जब 10 में 1 है तो 50 में 5 आ जाएगा। नेक्स्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो एफ इंटू टी होता है, तो ये फोर्स, इसमें टाइम तो है नहीं, तो एफ इंटू टी यानी कि जो है एफ दिया है, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ कर देंगे। नेक्स्ट विच ऑफ दीज कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कह रहा है कि सूर्य की रोशनी को डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है, तो ये है दोस्तों सोलर सेल। नेक्स्ट है
कह रहा है कि इफ़ 4 जो है 80 जो है माइक्रोफैरड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, तो नेक्स्ट कैपेसिटर कितनी हो जाएंगी? तो ये दोस्तों 320 माइक्रोफैरड हो जाएगी। नेक्स्ट, द ट्रांसफार्मर यूज टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड, यानी कि घटाने के लिए, है ना, तो उसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट, विच टू बॉडी आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे एक्वायर, यानी कि जब दो बॉडी को एक एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो एक दूसरे में रगड़ते हैं तो उनके पास क्या होता है? तो उनके पास इक्वल और अपोजिट चार्ज, इक्वल और अपोजिट यानी प्लस माइनस, एक में प्लस एक में माइनस का चार्ज होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी फ्लो थ्रू, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कंडक्टर के थ्रू जो है फ्लो कर सकता है। नेक्स्ट, ए डिवाइस यूज टू स्टेबलाइज द वोल्टेज सप्लाई बाय इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टेशन इज ए, तो उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट है, इन अ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट द केल्विन इज अ यूनिट ऑफ, तो केल्विन जो है टेम्परेचर की एसआई यूनिट है, ये बहुत ध्यान रखिए, कभी भी यही पूछ लेता है कि जो है आईएस आईएस सिस्टम में जो है आपकी टेम्परेचर की यूनिट क्या है, तो वो है केल्विन, और केल्विन जो है एक तरह से टेम्परेचर मेजरमेंट की यूनिट है। नेक्स्ट, सिल्वर इज, तो सिल्वर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की है, इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो ये जो है स्फेग्नोमीटर है। नेक्स्ट है, हु सेंट हुनसेंग एज अ एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ हर्ष, हर्ष के कोर्ट में एज ए एम्बेसडर के रूप में जो है हेनसांग को किसने भेजा? तो जो दोस्तों ताई संग ने भेजा था। नेक्स्ट, विच मेटल इज जनरली यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किस मेटल का यूज किया जाता है? तो वह दोस्तों आयरन मेटल का। नेक्स्ट है, ए मैन पे 20 रुपी इन अ फर्स्ट मंथ फॉर क्लियरिंग अ डेप्थ of 3250 and increase the monthly payment by the 15 in every succeeding month. How many month will to take to pay the debt? तो उसने इतना कर्जा लिया और हर महीने इतना दे रहा है, तो इसी रेट से देगा तो कितने महीने बाद वो जो है अपना कर्जा ख़त्म करेगा, है ना, तो ये 12 महीने लग जाएंगे लगभग उसे। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सिल्क इज कॉल्ड, तो आर्टिफिशियल सिल्क जो है रियान कहलाती है। नेक्स्ट है, इन अ लेटर लेफ्ट बिटवीन नियरेस्ट लेटर ऑफ द सीक्वेंस देयर इज अ डिक्रीज बाय 1 इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज, विच वन फॉलो द रूल। कह रहा है कि लेटर को आप जो है जो है लेटर को पहले आप जो है ABCD ऐसे करते करते लिखते चले जाइए, फिर उसमें से एक एक को जो है घटाते चले जाइए, डिक्रीज करते जाइए, तो उसके बाद जो सीरीज बनेगी तो इसमें से कौन सी बनेगी? तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डायनोमो, डायनोमो में क्या होता है दोस्तों? तो डायनोमो जो होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वाट द इलेक्ट्रोड दैट कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो निगेटिव पोल बैटरी की होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कैथोड कहा जाता है। नेक्स्ट है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व हैवली बॉडी, जो बड़े बड़े पिंड हैं, उल्का पिंड वगैरह जो भी है, तो उनको जो है ऑब्जर्व करने के लिए क्या हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो उसका यूज हम टेलीस्कोप से करते हैं। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम परसेंटेज इन एटमोसफेयर ऑफ द, तो एटमोसफेयर में मैक्सिमम परसेंटेज किसकी है? तो वो है दोस्तों नाइट्रोजन की। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है? तो ओजोन लेयर जो है प्रिवेंट करती है हार्मफुल, इसमें इंफ्रारेड लिखा है लेकिन वो गलत है दोस्तों, अल्ट्रावायलेट रे हो जाएगी, तो ये करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइटिंग कॉज इन स्काई ड्यू टू, जो है फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन, जो कह रहा है कि आसमान में जो बिजली जो है बिजली जो है एक तरह से चमकती है कह लो, या बिजली मारती है किसी को, तो उसमें कह रहा है कि उसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो किस टाइप का होता है? तो दोस्तों दो चार्ज होते हैं उसमें, अपोजिट चार्ज क्लाउड, उस जो बादल होते हैं, बादलों में दो जो है अपोजिट चार्ज, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है
होते हैं, है ना। यही पूछ रहा है कि किस टाइप के चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के चार्ज होते हैं। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ लेटर विल कंप्लीट द लेटर सीरीज being placed in blank in order। इसमें कह रहा है ए डैश बी बी सी डैश ए बी डैश सी ए डैश बी सी सी। इसमें क्या ऐसा इन चारों में से भरें, ये बहुत ही एक तरह से परफेक्ट जो है, एक मीनिंगफुल जो है बन जाए, सेंटेंस बन जाए, सेंटेंस कह रहा हूँ मतलब सीरीज बन जाए, है ना। नेक्स्ट है, इसमें भी नेक्स्ट जो है कह रहा है कि इन ईच क्वेश्चन अ सीक्वेंस हैज़ बीन गिवन विच हैज़ द मिसिंग टर्म। इसमें मिसिंग नंबर जैसे जैसे 6 के बाद 10, 10 के बाद 18, 18 के बाद 34 है, तो उसके बाद जो है मिसिंग नंबर क्या आएगा नेक्स्ट, तो आएगा 66। कैसे आएगा वो आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे 76 भी देख लीजिएगा, 77 भी वही है दोस्तों, 78 भी है, 79, 80, 81। गेम का ग्राउंड होता है तो सिनेमा कहाँ होता है, तो स्क्रीन पे होता है। 82 फ्रूट बनाना है तो मैमल क्या है, काऊ है। आप यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है ना। गर्ल का ब्यूटीफुल, तो बॉय जो है हैंडसम। कोर्ट जस्टिस में होता है, तो स्कूल में क्या होता है, एजुकेशन दी जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट स्टार्टेड इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा है, तो है स्थित है तारापुर में, है ना। नेक्स्ट है द लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल, तो सबसे कम पोल्यूशन फैलाने वाला फ्यूल कौन सा है, तो है दोस्तों हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हार्ट डिजीज कॉज बाय द इंक्रीज इन, तो जो जितने भी हार्ट्स से संबंधित हैं, हृदय संबंधित गंभीर बीमारियां वगैरह जो भी हैं, चाहे ब्लड प्रेशर बढ़ना ये सब, तो ये किसकी वजह से होता है, तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जितने भी हार्ट डिजीज है वो सब होती हैं। नेक्स्ट, विच विटामिन हैव द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, खून को थक्का बनने से जो है रोकने वाली कौन सी विटामिन है, एक तरह से सहायक कह लो इसको, मतलब खून का थक्का बनने में जो सहायक है वो है विटामिन के। नेक्स्ट है आपका कि इन केस ऑफ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हु वाइस एंड वाइस प्रेसिडेंट लाइव वीकेंड हु ऑफिशियली एज द प्रेसिडेंट। कह रहा है कि जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, छुट्टी पे हैं, तो उस समय जो है कार्यकाल कौन संभाल सकता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो है मैक्सिमम सोर्सेज क्या है, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है ए शॉपकीपर बट गुड फॉर RS 2025 ही सोल्ड इट 20% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग एट द 5% प्रॉफिट परसेंट ऑन होल इज। कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने सामान खरीदा 2025 रुपये में, और उन्हें जो है और उनमें से कुछ को 20% के लाभ पे बेच दिया और बाकी को 5% के लाभ पे बेच दिया, तो उसको जो है कुल मिला के कितना परसेंट लाभ हुआ, तो है दोस्तों 8%। नेक्स्ट, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 25 मैन एंड 20 वुमेन, द एवरेज वेट ऑफ मैन इज 48 kg एंड वुमेन वेट इज 30 kg, द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप, तो ये जो है सॉल्व कीजिए, एवरेज का है 40 kg आएगा। नेक्स्ट है द सम इज डिवाइडेड एमंग 120 मैन एंड सम वुमेन इन द रेशियो ऑफ 15:21 इफ each man get 5 rupees and each woman get 4 rupees, तो नंबर ऑफ वुमेन। कह रहा है कि कुछ पैसे जो है आदमी और जो है 120 आदमी और कुछ औरतों में 15:21 में जो है बांटा गया, और लास्ट में ये पाया गया कि जो है जो आदमी हैं उनको 5 रुपये मिला और जो महिलाएं हैं उनको 4 रुपये मिला। तो कह रहा है कि उसमें कितनी महिलाएं हैं उनको आप बताइए, है ना, कितनी उसमें वुमेन है, द नंबर ऑफ वुमेन इज, उसमें कितनी वुमेन्स है ना। नेक्स्ट है मस्टर्ड इज ग्रोन इज, जो सरसों है, सरसों किस फसल में बोई जाती है, तो रबी की फसल में बोई जाती है। मैग्नेट नीडल डायरेक्ट टू, तो मैग्नेट नीडल जो है किधर डायरेक्ट अपना इंडिकेशन देती हैं, तो ये नॉर्थ दिशा में इंडिकेशन देती है।
नेक्स्ट है 2 men can complete a work in 9 days. How many men will be required to complete the work in a 12 days? इसमें नॉर्मली कह रहा है कि 2 आदमी मिलकर किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं तो कितने आदमी मिलकर जो है कंप्लीट द वर्क इन 12 डे, तो 12 दिन में कितने लोग मिलके उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं ना। कह रहा है लॉर्ड बुद्धा गॉट महापरिवर्तनम एट, मतलब एक तरह से लॉर्ड बुद्धा की मृत्यु कहाँ पे हुई ये मोटा मोटा पूछ रहा है, और उनकी मृत्यु को ही जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है ना, तो वो कुशीनगर में उनकी देहांत हुआ था, मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से फैलता है, तो जो है एनाफ्लीज मच्छरों की वजह से फैलता है। नेक्स्ट है टू कंजर्व द इटेबल वी यूज, जो है इसका मतलब टू कंजर्व द इटेबल वी यूज बेंजोइक एसिड, इसका क्या है, इसका मतलब क्या होगा, इंग्लिश थोड़ा सा, टू जो है कंजर्व द इटेबल वी यूज, हाँ इसमें ये कह रहा है कि हम एक तरह से इसमें से किसको हम एक तरह से इटेबल है, इसमें से किसको हम खा सकते हैं, तो बेंजोइक एसिड को हम खा सकते हैं। नेक्स्ट है द चीफ सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग लॉर्ड बुद्धा वाज, कह रहे कि लॉर्ड बुद्धा के समय में जो है मैक्सिमम कहाँ पे पढ़ाई होती है, कहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई का सोर्स था, तो वो है नालंदा। नालंदा उसी समय नालंदा विश्वविद्यालय बना भी था। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के 300 क्वेश्चन रखे थे, और उसमें हाईलाइटेड क्वेश्चन जो आ चुके हैं उनको मैं बताता गया था कि ये इस नंबर का क्वेश्चन है ना, इसको ज़रूर पढ़िएगा, और वो आ चुका है। वैसे ही मैं हीट ट्रांसफ़र के भी 300 क्वेश्चन अब लाया हूँ, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत आया हुआ है, ग्रासहॉपर और पेंडल की जो मल्टीपल हो उसको क्या कहते हैं ना, और चौथा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है डबल पाइप कंपेयर टू द सैलन पाइप, ये भी जो है पूछा जाता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लेवल के लिए जो लोग एक तरह से परमानेंट जॉब के लिए जाते हैं तो उसमें ये आएगा, अप्रेंटिस में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। NPCIL और जो है बाकी RCFL में आ सकता है ना। छठा क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों, और सातवां भी है। आठवां तो कई बार आ चुका है कि जैसे सूर्य के रेडिएशन से बचने के लिए हम जो है किस कलर का जो है पेंट करते हैं, ये कई बार आ चुका है, ब्लैक पेंट होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा हूँ छोड़ दीजिए, ग्राफ बिटवीन कार्ल विल्सन प्लॉट। विल्सन प्लॉट का ये है, आप ग्राफ जो है किस किस के बीच में है, ये भी आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा चलते हैं पिक आउट बी इवापोरेशन बाय थर्मो कंप्रेशन रिजल्ट इन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सेविंग द स्ट्रीम, और बाकी यूज ऑफ ये जो है 17 भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ऐसे ही करते करते आप देखते जाइए, लगाते जाइए, सब एक तरह से पढ़िए, लेकिन जो क्वेश्चन में आया है उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। जैसे 20 है रीजन फॉर ऑपरेटिंग एन इवापोरेटर इन मल्टीपल इफेक्ट टू सिक्योर, तो जो है मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर का यूज जो है मैक्सिमम क्यों करते हैं, तो इंक्रीज द स्टीम इकोनॉमी और डिक्रीज द स्टीम कंजप्शन, दोनों की वजह से है ना। ये जो है ये भी तो अभी जल्द ही पूछा था कि जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, तो है दोस्तों डी रेडिएशन में जो है हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ऐसा है ना। तो नस्ल नंबर भी रेशियो का ये भी बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट ये भी देख लीजिए क्रिटिकल वैल्यू ऑफ किसका, जो है प्रेंडल एंड ग्रॉसहॉफ नंबर है ना, ये तो बहुत ही रेसिप्रोकल वाला कई बार आ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है 26वां भी देखिए, 27वां भी बहुत ही है और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये ऑपरेटर ट्यूब ये जनरली किसकी बनी है, ये भी बहुत बार आया, वर्टिकल बनी होते हैं ना। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो ऐसे करके जो है इन सबको आप देखते जाइएगा, इसको रफ पे नोट करते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही किसी एग्ज़ाम में ना आए, जो है इस एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन इसके अलावा और जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में पूछे जाएंगे है ना। तो इसको
बहुत ही अच्छे से, जैसे इन अ कूलिंग टावर वाटर बिकम कूल बाय, तो ये जो है लूजिंग सेंसिबल हीट, ये भी कई बार आ चुका है ना। तो इसमें हम अगर देखें तो आपको जो है एक तरह से इन सबको जो है रफ पे नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार इसमें देखोगे फिर रफ में नोट करोगे फिर जाते समय उसका रिवीजन करोगे तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। 47, व्हाट इज द लॉगरिथम मीन ऑफ R1 एंड R2, ये भी कई बार पूछ चुका है ना। तो इसके एक एक क्वेश्चन बहुत ही इफेक्टिव हैं दोस्तों। और बहुत लोग चाह रहे थे पीडीएफ के लिए, लेकिन पीडीएफ दोस्तों, और पीडीएफ से कोई वो नहीं है ज़्यादा यूज। जैसे इजेक्टर का यूज ये कई बार भी आ चुका है ना, इसमें इजेक्टर का यूज जो है इसमें दिया ही नहीं है, क्योंकि इजेक्टर का यूज जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्रिएट वैक्यूम है ना, 56वां का, है ना। तो बहुत लोग ये कह रहे थे पीडीएफ प्रोवाइड कराने के, पीडीएफ आपके मोबाइल में रहेगी, आप देखोगे नहीं। अगर वहीं जो है आप इसमें से देख के नोट्स बनाते रहोगे, उससे सॉल्व करोगे और फिर जो है जाते समय देखोगे तो हमेशा याद रहेगा, है ना। वैसे मुझे पीडीएफ अपलोड करने की कोई वो नहीं है, अपलोड कर देता, लेकिन इसमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री है, थोड़ा सा इशू है दोस्तों, और वैसे है ना। नेक्स्ट है सब कूलिंग, कोल्ड बॉइलिंग क्या होती है, इसके बारे में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर जो है सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर के जो है कंपेयर क्या होते हैं, ये भी बहुत बार आया हुआ है ना। फिल्म वाइज कंडेंसेशन और जो है ये स्टीम इकोनॉमी इन केस ऑफ ट्रिपल इफेक्टिव इवापोरेटर, ये सब एकदम एक से एक क्वेश्चन है, आप बस देखते जाइएगा। फ्लोटिंग हेड का यूज किस लिए होता है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग देखते जाइएगा और नोट्स करते जाएगा, नोट बनाते जाएगा, जाते वक्त जरूर देखिए, रिवीजन कीजिए। और इसमें से 300 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार आ चुके हैं और इसको कर ले रहे हो तो हीट ट्रांसफर से कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर जाने का कोई वो है नहीं ना। सीपीयू अपन के जो है आपका जो कौन सा नंबर है, ये सब दोस्तों एक से एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इन एसआई सिस्टम, ये सब न्यूक्लियर बॉइलिंग को प्रमोट किया करता है, जो भी ये सब है ना, इसको देखते जाइएगा। और दोस्तों इसमें रेडिएशन एनर्जी इमिटेड बाय ऑल सब्सटेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्यू फैक्टर फॉर इम्पोर्ट जो है व्यू फैक्टर जो है इज इम्पोर्टेंट इन हीट ट्रांसफर बाय दो, ये जो है रेडिएशन में व्यू फैक्टर आता है हमारा, रेडिएशन के थ्रू जो देख के हम पता लगा। ड्यूरिंग फ्लॉट, ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, है ना। लॉस ऑफ हीट फ्रॉम ऑन टैग्ड स्टीम पाइपलाइन एम्बिएंट एयर बाय द, ये थोड़ा सा घुमा दिया है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है स्टीम की कोई लाइन है तो उसमें जो है एक तरह से हीट लॉस किस किस तरह से हो सकता है, तो उसमें तीनों हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, है ना। ऐसे क्वेश्चन आया है, बस घुमा दिया है इसको। अगर आप इसको पढ़ ले रहे हो अच्छे से, नोट कर ले रहे हो, रिवीजन करके जा रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन जो है बचेगा नहीं, सब के सब सॉल्व हो जाएंगे, है ना दोस्तों। नेक्स्ट है, ये सब देखते जाइएगा, वीडियो पोस्ट करके इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट करके लेके लिखिए, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों। मैं भी जो है वीडियो बनाने में तो मेहनत कर ही रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम देना है, निकालना है, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए और जो है इन सब को देखते जाइएगा, क्योंकि इसमें मैंने लगभग 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन बोलते बोलते तो मेरी तो बोलती ही बंद हो जाएगी, है ना। एक ये जो है मल्टी पास हीट एक्सचेंजर का यूज कहाँ पे है, तो ये जो है सी टू ऑब्टेन हायर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन अ शॉर्ट एंड ट्यूब, तो ये जो है कई बार ये भी आ चुका है ना। ये अकाउंट फॉर फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर, बहुत ही मस्त क्वेश्चन इसमें है दोस्तों, ये जो है। और ये भी क्वेश्चन भाई कई बार आ चुका है, कोरोजिवनेस ऑफ स्टीम कंडेंसेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो ऑप्शन नंबर सी है, CO2 की वजह से और O2 की वजह से, यानी कि बोथ, है ना। ये सब एक तरह से आप बस मैं बता दूं कि जो है आप बस नोट करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, समझते जाइए, जिसका आंसर जो है गलत है उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उस पर विचार करके देखा जाए क्या सही है क्या गलत, है ना।
152 का भी मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है, ये भी बहुत बार आ चुका है ना। थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ मटेरियल, इसकी यूनिट क्या है और ये इस क्या डिफाइन करती है। थर्मल डिफ्यूजिविटी की यूनिट पूछा है कई बार, 157 भी देख लीजिए। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट जो है एक तरह से CGS, MKS, SI सभी टर्म में आपको देख के जाना है ना। व्हाट इज़ द इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी, ये भी कई बार आ चुका है। और थर्मल कंडक्टिविटी की जो SI यूनिट क्या है, JH फैक्टर हुआ। और इन पाइप फ्लो हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट वॉल टू द लिक्विड बाई, तो ये भी कई बार परफेक्ट ब्लैक बॉडी की जो रेडिएशन होते हैं कैसे होती है, कई बार पूछा जा चुका है। तो एग्ज़ाम नज़दीक है और मेहनत आपको ज़्यादा करना है, इसलिए मैंने एक एक को एक्सप्लेन ना करके एक साथ जो है 300 क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ। और नॉन टेक मिला के 400 हो जाएंगे, है ना। तो 400 क्वेश्चन आज, फिर 400 क्वेश्चन कल अपलोड कर दूँगा। ये दोस्तों इंस्ट्रूमेंट वोल्टमैन लॉ जो है किस बॉडी के लिए है, और एक BTU पर जो है फीट स्क्वायर फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना है, ओपन पेन इवापोरेटर, ये सब के सब क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं वो करना है कि किसी को छोड़ना है, सबको दोस्तों सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें नहीं आएगा तो दूसरे में आएगा, कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा। स्टीम ट्रैप जो है किस लिए यूज होता है, तो रिमूव वाटर रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्शियल कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ये अभी जो है जल्द ही इसमें आया था आपका, आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, हाँ इसी में आया था आपके जो है इफ़को में ही ये पेपर आया था। इफ़को में ही पेपर ये आया था, इफ़को के एग्ज़ाम में। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, इन सारे क्वेश्चनों का एक तरह से वहीं बुक एक कॉपी में लिखिए, फिर एग्ज़ाम देते वक्त उसको रिवीजन करके जाइए पूरा। अगर हीट ट्रांसफ़र से क्वेश्चन आए तो एक एक क्वेश्चन आपका सही जाएगा। 211 हो गया, इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर डिपेंड अपॉन, ये सब जो है स्ट्रीम ट्रैप ही है, बस उसे ट्रैप लिख दिया। प्रेंडल नंबर इज गिवन बाई, है ना दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन को देखिए। और कई बार हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन जो है अगर आप बात करो PDF की, तो PDF प्रोवाइड करा दूंगा तो उससे आपका लॉस होगा। आप बस एक बार देखोगे भूल जाओगे। अगर इसको आप नोट्स बना रहे हो तो लिखोगे पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा याद रहेगा। तो आप PDF के लिए ज़रूर कमेंट मत करिएगा। बाकी और कोई चीज़ क्वेश्चन फंस रहा है या कुछ और है तो उसके लिए ज़रूर जो है कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा, है ना। 235 का ये जो है ट्यूब पिच इज द, तो ये जो है ट्यूब की पिच क्या होती है सेलेन ट्यूब में, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो एक एक की बनाते जाइएगा। इसके बाद जो है दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स के 300 हो गए, और ये हीट ट्रांसफ़र के आप देख ही रहे हो। इसके पहले जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी के हमने अपलोड कर ही दिए हैं। पॉलीमर टेक्नोलॉजी का भी हमने अपलोड कर दिया है। अब बचा मास ट्रांसफ़र, तो कल फिर मेरी वीडियो में जो है मास ट्रांसफ़र रहेगा 300 क्वेश्चन, और फिर उसके साथ एक जो है नॉन टेक्निकल 100 क्वेश्चनों का अपलोड कर दूंगा। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन फंसे या ना फंसे, लेकिन एक कॉन्फिडेंट आपको ज़रूर मिल जाएगा मेरी वीडियो से, ना। और बाकी ये सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। व्हाट इज़ द नसल नंबर, जो जितने भी डायमेंशन लेस नंबर हैं वो सब इसमें कंक्लूड हैं। ये देखिए दोस्तों 271 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं क्या बताऊं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ कहा तो नहीं सकता मैं, क्योंकि आप सब देख के जाइए, कौन कब आ जाए पता नहीं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों मिनिमम थर्मल कंडक्टर, ये भी आ चुका है। कुछ नहीं हमें कहना है, सब आपको पढ़ के जाना है, सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना दोस्तों, बस देखते जाइए। कल फिर मैं जो है आपको मास ट्रांसफ़र और जो है 100 क्वेश्चन जो एक तरह से नॉन टेक्निकल का अपलोड कर दूंगा। बाकी ज़रूर बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगती है, क्या और जो है इम्प्रूवमेंट हो सकता है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।